एक पार्लिमानी जमहूरी माशरे के अंदर पार्लिमान तमाम इदारों की माँ समझा जाता है, मदर ऑफ़ ऑल इंस्टीट्यूशंस। और कल पार्लिमान के साथ जो कुछ हुआ, पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंट के अहाते में लोगों को पकड़ने के लिए, MNAs को गिरफ़्तार करने के लिए अगर कोई लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसी या उसके पर्सनल अंदर घुसते हैं तो इससे ज़्यादा बेतुकीरी उस इदारे की नहीं हो सकती। कल हम जब इस वक्त प्रोग्राम ये कर रहे थे लाइव, उस वक्त ये छापे पड़ने शुरू हुए। पहले एक ख़बर आई, फिर दूसरी ख़बर आई, और फिर ये पूरी रात ख़बर चलती रही। और सिर्फ यहीं तक मामला नहीं रुका, बल्कि चीफ़ मिनिस्टर KP अली अमीन गंडापुर, जिनके मुतल्लिक़ कल मैंने प्रोग्राम में कहा था कि उन्होंने बहुत ही नामनासिब उनका अंदाज़े गुफ्तगू था। मैंने उनकी मज़म्मत की, जो कुछ उन्होंने मीडिया के मुतल्लिक़ कहा वो काबिल एतराज़ गुफ्तगू थी। जो कुछ उन्होंने ख़वातीन के लिए, कुछ एंकर्स के लिए कमेंट किए वो काबिल एतराज़ था। लेकिन एक इलेक्टेड चीफ़ मिनिस्टर ऑफ ए प्रोविंस अगर 8 घंटे के लिए फेडरल कैपिटल से लापता हो जाए, या उसको कहा जाए कि वो जबरी गुमशुदगी है, उसकी पार्टी के बहुत सारे लोग उसको पहले जबरी गुमशुदगी कह रहे थे, तो उसको क्या कहा जाएगा? क्या एक ये डेमोक्रेटिक महज़ब माशरा जो है उसके अंदर ऐसा मुमकिन है कि एक चीफ़ मिनिस्टर फेडरेशन के अंदर आके तो गुम जाए, लापता हो जाए, या उसके घर वाले या उसके पार्टी के लोग कह रहे हो कि हमारा उससे रब्ता नहीं है, और फिर एक बिल्कुल ही अजीबोगरीब तरीके से उनकी बाजियाबी हो और पता चले वो अब KP पहुंच गए और उसके बाद से अभी तक अपनी वो रूनुमाई उन्होंने कैमरा स्क्रीन के ऊपर करवानी है। ये सूरत हाल एक्सेप्टेबल नहीं है और ये सस्टेनेबल भी नहीं है। पाकिस्तान को आगे इस तरीके से नहीं बढ़ाया जा सकता। जो इस वक्त गवर्नमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, शायद इससे ज़्यादा बड़ा गड़ा उसके लिए नहीं खोदा जा सकता जो कुछ कल पाकिस्तान में हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अली अमीन के ऊपर तनकीद हमने कल भी की थी, हो सकता है मैं 4 दिन और करता रहता कि उसकी गुफ्तगू ये दुरुस्त नहीं थी, लेकिन आज मुझे अली अमीन के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी कि एक चीफ़ मिनिस्टर को ऐसे डिसअपीयर आप नहीं कर सकते। ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है। उसको बाद में कहा गया कि ऐसी जगह पर था जहाँ जैमर्स थे और वहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। अब पाकिस्तान में मालूम नहीं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ इवन प्राइम मिनिस्टर का मोबाइल के ऊपर उसका व्हाट्सएप और सिग्नल चल रहा होता है। तो क्या ये मुमकिन है कि एक चीफ़ मिनिस्टर जो है वो एब्सेंट हो और उसका रब्ता ही ना हो और उसका स्टाफ ही सारा टोटली डिस्कनेक्ट हो? पूरी उसकी पार्टी कह रही हो कि हमारा उससे रब्ता नहीं है, और फिर सुबह नमाज के वक्त अचानक वो कहीं से बरामद हो जाए और सारे खामोशी से पीछे हट जाए। ये सस्टेनेबल नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए दुरुस्त रास्ता नहीं है। पाकिस्तान के लिए दुरुस्त रास्ता वो होगा जहाँ पाकिस्तान के बड़े आपस में एक दूसरे को इंगेज करें और आगे बढ़ने का रास्ता निकालें। नहीं तो ये टकराव किसी दिन एक ऐसे एक्सीडेंट पे मुंतज होगा जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मफाद में नहीं होगा। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ और ये मेरा अंदेशा है, जो कुछ हालात जिस तरह चल रहे हैं कि हम किसी एक्सीडेंट के बाद शायद हमें संभलने का मौका ना मिले, फिर बहुत ज़्यादा नुकसान उठा के पाँव खड़े करने का मौका मिलता है। उससे पहले अगर अपने आप को संभालना हो तो उसके लिए दानिशमंदी और हिकमत अमली की ज़रूरत है, जो दोनों अभी तक नापैद नज़र आती हैं। लाठी से 25 करोड़ लोग नहीं चलते, हम लाठी से हाँकने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं अंजाम क्या होगा। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ असद अली आज़ाद साहब हैं, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हैं, अज़मा बुखारी हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब, सलमान नकम राजा साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। राजा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा प्रोग्राम का। पहले तो ये बताएँ, अली अमीन कहाँ थे और वापसी कैसे हुई? जी देखिए, मेरी तफसीली आज गुफ्तगू हुई है अली अमीन गंडापुर साहब से। उनको मदऊ किया गया था हुकूमती एक इदारे की जानिब से गुफ्तगू करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे। अब गुफ्तगू तूल पकड़ गई। कुछ नज़रियात थे दोनों फरीकैन के कि कैसे हमने मामलात को आगे बढ़ाना है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी। और मैं आपको बताऊं, शायद हमें इल्म नहीं है कि कितने मखदूश हैं हालात खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों में। ये अंदाज़ा मुझे आज चीफ मिनिस्टर साहब से तफसीली गुफ्तगू के बाद हुआ। तो वहाँ हालात बिल्कुल ऐसे हैं कि उनके हवाले से तमाम इदारों को बैठकर गुफ्तगू करनी चाहिए। अब ये गुफ्तगू तवालत पकड़ गई और आपका ये कहना भी वजह है कि किसी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए थी जहाँ चीफ मिनिस्टर का बिल्कुल राब्ता कट जाए अपने अमले से, अपनी पार्टी से, लेकिन ये हुआ। लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि उनको मबहूस रखा गया या वो अगवा हो गए थे, ऐसा नहीं है। वो गए, उन्होंने अपनी बात की, ये गुफ्तगू कुछ घंटे जारी रही और उसके बाद वो अपने अमले के साथ गए। लिहाजा ये मामला एक पुरस्रार रंग पकड़ गया। ये लगना शुरू हो गया कि शायद वो अगवा हो गए हैं, शायद उनको कहीं मबहूस कर दिया गया है। ऐसा नहीं था। ये गुफ्तगू थी एक मखसूस जगह पे जिसने तवालत पकड़ी। लिहाजा मैं ये जो एक तासुर है कि उनके साथ कोई नारवा सलूक किया गया, उसको दूर करना चाहूँगा। कोई नारवा सलूक नहीं हुआ। उन्होंने बिल्कुल वसूख से अपनी बात की और बाज़ मामलात पे आगे सलमान नकम राजा साहब, जो मखसूस अदारे में जहाँ वो गए,
मैं एक वफाकी वज़ीर से अभी पूछा तो उन्होंने कहा कि वो अपनी रजामंदी से गए, किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं की और उसकी गुफ्तगू के दौरान वो वहाँ मौजूद थे। क्या अली अमीन अपनी मर्ज़ी से रजामंदी से गए और रजामंदी से कोई मसाइल तो नहीं उनको हुए? बिल्कुल ऐसा ही है, अपनी रजामंदी से गए। और देखिए, ये तो मामलात में यही अर्ज कर रहा था, एक सूबे के वजीर आला और तमाम जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके चलते रहते हैं। उन्होंने जाहिर है मिलकर सूबे के मामलात को देखना है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, उन्होंने फैसले करने हैं, कौन सा काम पुलिस करेगी, कौन सा काम कोई दीगर इदारा करेगा, उनका आपस में बाहमी ताउन क्या होगा। तो ये मामलात ऐसे हैं जिन पे एक सूबे के वजीर आला को सियासत से हटकर एक राब्ता और गुफ्तगू रखनी पड़ती है। ये उस नौइयत की गुफ्तगू थी, इसको एक रंग मिल गया जो सियाको सबाक था, चूंकि मामला हो रहा था, गिरफ्तारियां हो रही थी, तो उस तनाजुर में ये लगा कि जैसे अली अमीन को भी शायद आपने पार्लिमान पे हमला क्यों कहा? आपने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया कि पार्लिमान पे हमला हो रहा था? कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ ना, ऐसा ही हुआ ना। देखिए, अब ये दो अलहदा बातें हैं। सो अली अमीन गंडापुर साहब की बात को हम एक तरफ रख देते हैं, लेकिन जो हुआ मेरी नज़र में पाकिस्तान की तारीख का एक ये शर्मनाक तरीन वाक़या है। देखिए, हमने 9 मई के हवाले से तो बहुत तासुफ किया, अफसोस किया कि नहीं होना चाहिए था। आज़मा बीबी के पास चलते हैं। आज़मा बीबी, पार्लिमान की दीवार तोड़ी गई थी 2014 के धरनों में, और शायद पाकिस्तान में कोई बंदा जो जमहूरियत पसंद होगा जिसने उसकी सताइश की, सब ने मजम्मत की थी। ये पार्लियामेंट के अंदर से घुस के किसी को गिरफ़्तार करना, और वो भी स्पीकर की मर्ज़ी और मंशा के बगैर, और स्पीकर आज के इजलास में कह रहे हैं कि मैं कार्रवाई करूँगा। कल रात जब गिरफ्तारियाँ हो रही थी तो उस वक्त याद सादिक साहब कहीं सो गए थे, मेरे लिए सरप्राइज़ है। पार्लियामेंट के अंदर जब ऐसी सिचुएशन हो तो प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर, उनका जिम्मेदारी है कि उस वक्त एक्ट करें। क्यों नहीं किया उस वक्त एक्ट? शुक्रिया मलिक साहब, मैंने आपका जो इंट्रो है वो भी सुना, राजा साहब की बात भी सुनी। आपने जो सवाल किया उसके अंदर ही इसका जवाब मौजूद है। पहले तो जो कल गिरफ्तारियां हुई हैं उसकी कोई बैकग्राउंड है, उसकी कोई पस मंज़र भी होगा। ये गिरफ्तारियां कोई शौकिया तो नहीं करने का किसी को शौक़ आया हुआ था, आखिर ये दंदना ही रहे हैं ना इतने सालों से। और जो आपने बिल्कुल ठीक याद कराया कि अगर उस वक़्त पार्लियामेंट की दीवारें गिराने से और जो PTV के अंदर जो है वो घुस के नशरियात बंद कराने, जो यकीनन बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात में ही शायद अल्लाह माफ़ी दे कभी होती हैं, वो करके उसको सेलिब्रेट करने के ऊपर जो है वो उसके बाद एक शख्स जो है वो मुबारक देता हुआ दूसरे को पाया जाए और उसमें से फिर बाद में एक सदर बन जाए, एक वज़ीर आज़म बन जाए, तो वो पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं है। वो भी पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं है कि जब पार्लियामेंट को गैर आइनी तौर पर गैर आइनी रूलिंग देकर डिसॉल्व कर दिया जाए और उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच एक मोहर भी लगा दे कि ये जो है ये गैर कानूनी काम हुआ था और आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है। उसके बाद ये भी गैर कानूनी जो है, गैर जमहूरी जो है वो हुआ कि पंजाब असम्बली के अंदर बाकायदा अपने गुजरात के गुंडे बुलाकर MPs पे हमला कराया जाए, डिप्टी स्पीकर को मारा जाए, और ये इन तमाम जो मैं वाक़यात आपको बता रही हूँ जी। क्या लेकिन इससे हाँ, ये सवाल तो यही बनता है कि क्या कल वाला वाक़या जो था वो पहले वाक़यात का जवाब था? जी नहीं, मैं अगर बात पूरी कर सकूं, मैं किसी की बात में इंटरप्ट नहीं करती। जी तो मुझे भी हक है। ये जो एक ये है ना कि बस जो मैंने कह दिया बस वो ठीक है, उसके बाद कोई और वो नहीं कर सकता, ये नामुनासिब रवैया है। मेरी गुजारिश इसमें इतनी सी है, एक सूबे के वज़ीर आला का सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करते हुए एक जलसा गाह के अंदर आना, वहाँ पर आकर दूसरे सूबे के ऊपर लश्कर कशी करने की धमकी देना, गंदी और फाउल लैंग्वेज की तो हम बात ही नहीं करते, वो तो इनकी आदत हो गई है, वो तो इनके शायद खमीर का हिस्सा है। वो जा नहीं सकती, मैं डर रही हूँ उस दिन से जिस दिन राजा साहब के ऊपर इनका रंग चढ़ जाएगा, अल्लाह ना करे वो दिन कभी मुझे देखना पड़े। और वो उसकी तो मैं बात ही नहीं करती। खातून साफ़ियों के बारे में भी जो गुफ्तगू की जाए वो भी, मतलब ये कौन सी खिदमत है? फिर आपने बाकायदा उस पूरे जलसे के अंदर सिर्फ एक खैबर पख्तूनख्वा का CM नहीं, वो खालिद खुर्शीद साहब का आपने सुना है क्लिप? आई होप आपने नहीं सुना होगा, जिसमें वो नाम लेकर अदारों के सरबराहों के ऊपर जो गंद बक रहा है, ये सारे वहाँ मौजूद थे ना।